और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये लगातार बारिश और बारिश के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया। उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हाल बेहाल है बारिश की वजह से और उत्तराखंड में ये भारी बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तमाम समस्याएं लोगों को हो रही हैं। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद है। उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड की सरकार चीजों को बेहतर करने में लगी हुई है, लेकिन प्रकृति का ये रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं बादल फटने की खबर, कहीं लैंडस्लाइड की खबर, भूस्खलन की खबर और उसके बाद ये बारिश की खबर। तो यानी कुल मिलाकर के जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, वो अस्त व्यस्त है। स्कूलों की छुट्टी, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें दिखाई नहीं दे रही। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, कुदरत का कहर जारी है और उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ आशीष डोभाल हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, प्रकृति का ये रौद्र रूप और कुदरत का कहर लगातार जारी है। तमाम खबरें आती हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहे हैं, बारिश हो रही है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, लगातार उत्तराखंड में हालात जो है खतरनाक और चिंताजनक और दुखद बने हुए हैं। कई इलाकों में जो है भारी बारिश हो रही है। ताज़ा जानकारी आपको बता दूं कि आज रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद के साथ साथ जो बागेश्वर जनपद है उसमें भी 12वीं तक के स्कूल और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो बंद रखे गए हैं। इसके अलावा कल तक जो हालात थे उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं जो 3 जिलों में चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो और बागेश्वर हो, तीनों जिलों में हालात बड़े खतरनाक हैं और 6 लोगों की जो है कल मौत हुई है और 11 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें जो है रुद्रप्रयाग के हैं, चमोली के हैं और बागेश्वर के हैं। जो कहर बरपा है कहीं ना कहीं वो शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। कई लोग, 11 लोग अभी भी जो है मलबे में कहीं जहां तहां फंसे हैं या लापता हैं, मिल नहीं पाए हैं। और जो 6 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और इनमें एक दंपति भी है जो 2 मंजिला मकान जो है भरभरा कर गिर गया, जिसमें दोनों जो है पति पत्नी दब गए। ऐसे कहीं ना कहीं बड़े चिंताजनक हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं। पहले आपने देखा शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं उत्तरकाशी से हुई थी। 5 अगस्त को धराली में बहुत बड़ा जो है बादल फटने या झील फटने के बाद जो मलबा और जो पानी के साथ जो सैलाब आया था, उसने पूरे गांव और धराली बाजार को जो है अपनी जमीन कहीं ना कहीं जो है मलबे में तब्दील कर दिया था। उसके बाद अन्य जो इलाके हैं उनमें भी ऐसे हालात बने रहे। धराली के बाद थराली और थराली के साथ साथ स्याना चट्टी जो यमुनोत्री जो यात्रा मार्ग का प्रमुख पड़ाव है, कहीं ना कहीं अन्य जो जनपद हैं इसके बाद अब कल जो है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और चमोली में जो खतरनाक हालात बने हुए हैं उनसे स्थिति जो है और गंभीर होती जा रही है। और आईएमडी ने अभी और जो है अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो तमाम जो बैठकें कर रहा है और जो सचेत ऐप उनका एक है आपदा प्रबंधन विभाग का, उसको जगह जगह प्रचार प्रसार उसको करने के लिए बात कही जा रही है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कम से कम नुकसान हो, जन हानि कम हो, इसको लेकर आपदा प्रबंधन लगातार जो है अपनी अपने स्तर से जो है अन्य जो विभाग है वो भी तैयारी कर रहे हैं। जब आपदा आ जाती है उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीजीआरएफ त्वरित मोड में जो है कार्य करती है। खतरों से खेलकर जो है लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बचाने का जो ठीक। है काम करती है जी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन गांव में बादल फटा है और बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग लापता है। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आई है और बाढ़ आने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौके पर राहत बचाव और तलाश अभियान जारी है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर यह बादल फटा है और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग लापता हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इलाके में बाढ़ आई है और बाढ़ आने से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर, जहां पर ये रामबन और जम्मू कश्मीर का ये रामबन, इस गांव में बादल फटा है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग लापता हो गए हैं। इलाके में बाढ़ आई है और बादल फटने से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौके पर राहत बचाव और तलाश अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में ये गांव और रामबन गांव, जहां पर बादल फटा है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग लापता हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, स्थिति जो है वो शायद बयान नहीं की जा सकती। बहुत दर्दनाक स्थिति, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है बादल फटने की, और ये भी उसमें ये निकल के सामने आता है कि तमाम लोग जो हैं वो लापता हो गए और कुछ की मौत भी हो गई है। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे जो कुदरत का कहर है वो भरपूर जारी है। यहाँ पे अगर गुज़श्ता शब की बात की जाए तो एक बार फिर मौसम में तदरीज तब्दीली पैदा हो गई है। गुज़श्ता शब यहाँ पे लगातार जो जम्मू खिते में भी, कश्मीर खिते में भी, बालाई इलाकों में भी, मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त बारिशें हुई है, जिसकी वजह से जो रामबन का जो राजगढ़ इलाका है वहां पे बादल फट जाने की वजह से कम व बेश 3 अफराद लुकमा अजल हो गए हैं, जबकि 5 वहां पे अभी भी मिसिंग है। वहां पे बर वक्त रेस्क्यू टीम्स भी पहुंची और पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि वहां पे जो मुकामी बस्ती है उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, और जो वहां पे मिसिंग जो 5 अफराद है उनकी भी बाज़ाबादकारी के लिए, उनकी जो उनको सर्च करने के लिए बड़े पैमाने पर वहां पे कोशिशें की जा रही है। उधर रियासी से भी ये वाकयात जो ऐसा ही एक वाकया पेश आया है, जहां पे भी क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां पे 7 अफराद अभी तक जाँ बाग हुए हैं। ये गुज़श्ता शब की ये पूरी तरह से तफसील है कि जिस तरह से एक बार फिर यहाँ पे मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। यहाँ पे अगरचे प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरती आफात के आगे जाहिरी तौर पर यहाँ पे जो प्रशासन की या फिर राज्य सरकार की पूरी तरह से मशीनरी फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मौसम ने करवट बदली है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग, यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। उधर पहलगाम से भी ये इतला है कि वहां पे भी गुज़श्ता शब क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो वहां का दरिया है, दरिया लिदर, उसमें भी पानी की सतह काफी हद तक बढ़ गई है। अगरचे महकमे मौसमियात ने यहाँ पे ये भी बताया कि आने वाले 15 दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी क्रूशल साबित हो सकते हैं, क्योंकि 15 दिन लगातार यहाँ पे मौसम में खराबी देखने को मिलेगी। लगातार यहाँ पे बारिशें होती रहेंगी, सैलाबी जैसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा होगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से, खासकर 26 अगस्त से यहाँ पे जिस तरह से तबाही के मनाजिर देखने को मिले हैं, यहाँ पे पूरी तरह से जो हर एक शख्स की आंख पुरनम है, और यहाँ पे जिस तरह से इंसानी जाने जाया हुई है, खासकर जो यहाँ पे जो एक पवित्र मंदिर जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करके मकसद से जो वहां पे श्रद्धालु गए थे, जिनके वहां पे क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से वहां पे तकरीबन 35 लोगों की जो मौत वाकया हुई है, उस पर अगरचे प्रशासन ने पूरी तरह से दुख का इजहार किया है। यहाँ पे ये भी जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 रुकनी कमेटी यहाँ पे बिठाई है, जो पूरी तरह से जांच करेगी कि जो माता वैष्णो देवी में वो वाकया किस तरह से पेश आया था, क्या वो वहां पे जो मुकामी इंतजामिया की चूक थी या कोई और मसला था। लेकिन जिस तरह से अगर मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो पूरी तरह से जम्मू से लेकर कश्मीर तक काफी तबाही हुई है, काफी जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। और यहाँ पे महकमे मौसमियात ने जम्मू के लिए खास एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे मौसम में कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। लगातार यहाँ पे जो पीर पंचाल का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे मुसलसल बारिश होने की वजह से वहां पे काफी
काफी खतरात लाक हो सकते हैं। वहां पे लोगों को हिदायत दी गई है, मुतला किया गया है कि इस दौरान वो एहतियात से काम ले, खासकर उन बस्तियों को आगाह किया गया है कि वो अपने मकानों को फिलहाल एहतियाती तौर पर छोड़ दे जहां पे सैलाब का ज्यादा खतरा रहता है और वहां पे क्लाउड बर्स्ट के होने के बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं। अगरचे यहाँ पे कश्मीर घाटी की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में यहाँ पे पानी की सतह अगरचे कम सी हो गई थी, लेकिन गुज़श्ता शब जब यहाँ पे बारिशें एक बार हुई है, एक बार फिर से हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, तेज बारिशें हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहम दरिया है उनमें भी पानी की सतह बढ़ गई है। लेकिन हुकाम ने यह बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, खतरे की कोई अलामत नहीं है। आज सुबह अगरचे यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे फिर आसमान पे बादल देखने को मिले। आसमान को बादलों ने चारों ओर घेरा है और ये भी यहाँ पे पेशनगोई की गई है कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ पे एक बार फिर मुसलसल तेज बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जिसके नतीजे में यहाँ पे जो अहम दरिया है उनमें भी पानी की सतह बढ़ सकती है। और खासकर जो इन दरियाओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये मुतला किया गया है, ये हिदायत दी गई है कि निसार, और सबसे बड़ी समस्याएं निसार वहां पर हो जाती हैं कि जो वहां पे आसपास रहते हैं, उस पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास जो रहते हैं, जो नदियों के बगल में रहते हैं, उनके लिए तो काफी समस्याओं का जो है समस्या की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर पे जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रेस्क्यू टीमों का वहां पर पहुंचना, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तमाम रास्ते ऐसे हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पर तो और समस्याएं उनके लिए हो रही हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफी खतरात हमेशा रहते हैं। क्या, क्योंकि जब भी पहाड़ फट जाते हैं, जब भी बादल फट जाते हैं, जब भी वहां पे सैलाब, पानी की सतह बढ़ जाती है, तो ज्यादातर मुतासिर वही लोग रहते हैं। नोमैड्स लोग जो अक्सर बेशतर 6 महीने इन्हीं पहाड़ों पे गुजारते हैं, तो ज्यादातर नुकसान उन्हीं को होता है, क्योंकि वहां पे रेस्क्यू टीम पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है। वहां पे रेस्क्यू टीम का पहुंचना बड़ा दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे रास्ते इस कदर नहीं होते हैं कि जहां पे कोई बड़ी मशीन ले जा सके। लेकिन वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो पायदल रास्ता होता है, वहां पे उन पायदल रास्तों से वहां पे किसी भी मशीन का पहुंचना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन जब भी इन इलाकों में ऐसी आफत आ जाती है तो वहां पे मुकामी लोगों के सिवा ज्यादातर उनको रेस्क्यू करने के लिए अब कोई जो एनजीओ जो वहां पे रेस्क्यू टीम्स होती है उनका भी मुश्किल वहां पे पहुंचना हो जाता है। जो वहां पे कोई मशीनरी ले जानी होती है तो उसका भी बड़ा मुश्किल वहां पे ले जाना होता है। तो ज्यादातर मुतासिर यही लोग होते हैं, जो एक मेन वजह है कि वहां पे पूरी तरह से रास्ते अच्छे नहीं है, वहां पे पहुंचना दुश्वार हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वही मुतासिर होते हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों के जो दामन तले जो लोग रहते हैं वो भी बड़ा इन हालात में वो भी काफी मुतासिर होते हैं, उनको भी जानी माली नुकसान का खतरा हमेशा रहता है। जब भी बादल फट जाते हैं, जब भी पानी का सतह बढ़ जाता है, तो ज्यादातर लोग मुतासिर यही होते हैं। अगर इस 26 तारीख की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाके भी काफी हद तक मुतासिर हुए, क्योंकि धान की जो फसल है वो तबाह हो गई है। जो बिल्कुल, और निसार ऐसी तमाम फसलें जो तबाह हो जाती हैं, लोगों को और किसानों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।